अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। दोस्तों, मशीन्स आज के दौर में हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। अगर आप गौर करें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीजें मशीन से ही बनाई जाती हैं। मशीन ने हमारे लिए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने के तरीकों को बदल कर रख दिया है। ऐसे में दिमाग में सवाल भी उठता है कि आखिर ये चीजें फैक्ट्रीज में बनती कैसे होंगी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता होगा, इन चीजों को बनाने में कितना टाइम लगता होगा। तो आज मैं आपके लिए रिवील टीवी में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लाया हूँ। नंबर 5, प्लेन। आए आपको बताते हैं प्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्लेन मैन्युफैक्चरिंग का काम एक प्लेन के साइज जितना ही लंबा और मुश्किल है, जिसको बनाने में कई साल लग जाते हैं। इसमें दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स को हायर किया जाता है। प्लेन के डिजाइन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, इस काम को अंजाम देते हैं और फिर डिजाइन फाइनल होने के बाद ही एक प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। आज आपको मशहूर बोइंग प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सैर करवाएंगे। यहाँ दुनिया भर में तैयार किए गए 25 लाख से भी ज्यादा इंडिविजुअल पार्ट्स को असेंबल्ड किया जाता है और एक प्लेन की शक्ल दी जाती है। प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले तो प्लेन के ढांचे को 3 अलग अलग पार्ट्स में बनाया जाता है। सबसे पहले प्लेन के विंग्स को अटैच किया जाता है। इन कार्बन फाइबर विंग्स बॉक्सेस और टेल फिन में कई इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और फ्यूज सिस्टम फिट किए जाते हैं। इसे पेंट किया जाता है और फ्लैप्स और एलिरोन्स ऐड किए जाते हैं। फ्लैप्स की मदद से प्लेन को हवा में टर्न किया जाता है। फिर फिटिंग एरिया में इन तीनों पार्ट्स को एक दूसरे से अटैच किया जाता है। लैंडिंग गियर प्लेन से जोड़ा जाता है। टेल फिन अटैच करने के बाद शुरू होता है प्लेन के अंदर का प्रोसेस। सीट्स और वेंटिलेशन पे काम करने के बाद कैबिन और कॉकपिट इंटीरियर पे काम किया जाता है। यहाँ आपको बताता चलूं कि कॉकपिट जहाज का वो हिस्सा है जहाँ पायलट बैठकर पूरे जहाज को कंट्रोल करता है। और फिर सबसे आखिर में प्लेन के इंजन को फिट किया जाता है। फ्लाइट टेस्टिंग और फाइनल चेकिंग के बाद प्लेन को पेंट किया जाता है और ये दुनिया भर की एयरलाइंस के बीच जाने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 4, जीन्स। जीन्स कोई आम कपड़ा नहीं है। क्या आप जानते हैं फैक्ट्रीज में जीन्स कैसे बनाई जाती है? आए नजर डालते हैं। जीन्स को बनाने के लिए सबसे पहले कपास की फसल को काटा जाता है। मशीन की मदद से कपास से उसके बीजों को अलग किया जाता है और इससे निकली रुई के कई रोल्स को एक मजबूत धागे में बदल दिया जाता है। इस धागे की मजबूती के लिए इस पे एक केमिकल लगाया जाता है और यही जीन्स को इसका जाना पहचाना रंग और टेक्सचर देता है। फिर एक लूप मशीन की मदद से कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर जीन्स को जिस कलर का बनाना होता है उसी कलर के डाई में इस कॉटन कपड़े को डालकर रंग दे दिया जाता है। इसके बाद काम शुरू होता है कपड़े को काट कर सिलाई करने का। इस मशीन के उस्ताद बनने में कई साल लग जाते हैं। फिर बटन्स और जिप वगैरह फिट करके इन जीन्स को पैक करके इनकी मंजिल की तरफ भेज दिया जाता है। नंबर 3, लिपस्टिक। लिपस्टिक बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है: ऑयल, वैक्स, पिगमेंट और अल्कोहल। इन चारों चीजों को मशीन में डाला जाता है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सकें। उसके बाद मिक्सचर को इस मशीन के अंदर कुछ इस तरह डाल दिया जाता है। देखें कैसे ये मशीन इस मिक्सचर को पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसके बाद इस पेस्ट को ऑयल में डाला जाता है और इसे गर्म किया जाता है। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि लिपस्टिक के अंदर चिकनाहट आ सके। इस पेस्ट को मशीन के जरिए लिपस्टिक मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। इन मोल्ड्स में लिपस्टिक पेस्ट कुछ ही देर में जम जाती है। लिपस्टिक कवर अटैच करने के बाद आखिर में इस पर कैप लगा दी जाती है और इन्हें पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2, मिरर। दोस्तों, मिरर में आप रोज अपना चेहरा देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये मिरर बनते कैसे हैं? इसे पानी, कांच और सिल्वर नाइट्रेट की मदद से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। एक बड़े कांच को कन्वेयर पर लगाकर इसे सिल्वर नाइट्रेट और सीलियम ऑक्साइड के केमिकल मिक्सचर के साथ घिसा जाता है। इस पर डीमिनरलाइज्ड वाटर का तेज प्रेशर डाला जाता है जिससे इस पे जमे ऑयल और केमिकल रेजिड्यू साफ हो जाते हैं। फिर मिरर की बैक साइड पर लिक्विफाइड टिन की एक लेयर चढ़ाने के बाद इस लेयर पर सिल्वर नाइट्रेट की दूसरी लेयर चढ़ाई जाती है जिससे मिरर का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से रिफ्लेक्टिव ग्लास में बदल जाता है। फिर मिरर की बैक लेयर की सिल्वर कोटिंग को बचाने के लिए पेंट की एक लेयर चढ़ा दी जाती है और फिर मिरर को उसके रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक काट कर फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नंबर 1, शैम्पू।
हम सब अपने बालों को सिल्की और शाइनी रखने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि हमारे फेवरेट शैम्पू में किन चीजों का इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं फैक्ट्री में इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक बेस मिक्सचर में सेटीरियल अल्कोहल को मिक्स किया जाता है। फिर शैम्पू के पीएच लेवल को बनाए रखने के लिए इसमें सिट्रिक एसिड डाला जाता है। शैम्पू को कलर देने के लिए इसमें पिगमेंट्स ऐड किए जाते हैं, जिसके बाद इसमें यूरिया डाला जाता है और इस तरह एक बेसिक शैम्पू सोल्यूशन तैयार हो जाता है। फिर कुछ इस तरह कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू की खाली बोतल्स पे मशीन शैम्पू सोल्यूशन भरती जाती है। इसके बाद कंपनीज इन शैम्पू बोतल्स पर लेबल लगाती हैं और डिब्बों में पैक करके इसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अलग अलग फैक्ट्रीज की ये सैर यहीं खत्म होती है। और अगर ऐसा कुछ है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।